आज मशीन टेस्टिंग के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर वायल। मतलब ट्रांसफार्मर वायल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का टेस्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर वायल का प्रॉपर्टी कि ट्रांसफार्मर वायल का क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, और साथ ही साथ ट्रांसफार्मर वायल के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले सर हम उसका कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। पहला प्रॉपर्टी है, कहता है इट शुड हैव हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहने का मतलब सर, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हम आप लोग को पढ़ाए होंगे कि यदि कोई यूनिट थिकनेस का कोई इंसुलेटिंग मटेरियल जितना वोल्टेज विथस्टैंड करता है वह उसका क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाता है सर। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहने का मतलब इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ, मतलब वो कितना मैक्सिमम वोल्टेज को विथस्टैंड कर सकता है। इंसुलेटिंग मटेरियल का थिकनेस जो है बेसिकली वो वोल्टेज पर डिपेंड करता है, आप लोग को पता भी होगा। तो पहला है कि ट्रांसफार्मर वायर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। दूसरा कह रहा है इट परमिट गुड ट्रांसफर ऑफ हीट, माने इसका हीट ट्रांसफरिंग कैपेबिलिटी, मतलब हीट डेसिपेसिंग कैपेबिलिटी भी बेटर होनी चाहिए। क्योंकि ट्रांसफार्मर का जो बाइंडिंग होता है वो वायल के अंदर होता है, और बाइंडिंग में जो आपका क्या होता है सर, लॉसेस होता है, कॉपर लॉस, और जो आपका कोर में आपका क्या होता है, आयरन लॉस अकर होता है। तो उस लॉस जो होता है वो हीट के रूप में अपेयर होता है। तो ट्रांसफार्मर वायल का प्रॉपर्टी होना चाहिए कि वो उस हीट को एब्जॉर्ब करके इजिली सराउंडिंग में क्या कर दे, डिसिपेट कर दे। मतलब वो आपका जो ट्रांसफार्मर का टैंक है उसको ट्रांसफर कर दे, और ट्रांसफार्मर का टैंक सराउंडिंग में क्या कर दे, डिसिपेट कर दे। तो ये इसका दूसरा प्रॉपर्टी। तीसरा प्रॉपर्टी, इसका विस्कोसिटी लो होनी चाहिए। विस्कोसिटी लो होने से आपका क्या हो जाएगा सर, इसका हीट ट्रांसफरिंग कैपेबिलिटी आपका कम हो जाएगा। तो विस्कोसिटी आपका क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। हाई फ्लैश पॉइंट, मतलब फ्लैश पॉइंट कहने का मतलब आपका इग्निशन पॉइंट, फायर पॉइंट आपका हाई होना चाहिए, मतलब जल्दी इसमें स्पार्क नहीं डेवलप होना चाहिए। फिर कह रहा है टू कोरोजन ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल ऑफ द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के बाइंडिंग में इंसुलेटिंग मटेरियल भी यूज होता है, तो उसको ट्रांसफार्मर वायल क्या होता है, उसको कोरोड्स होने से, कोरोजन होने से आपका क्या करता है, उसको क्षय होने से आपका क्या करता है, बचाता है सर। ये ट्रांसफार्मर वायल का प्रॉपर्टी होना है। वैसे बेसिकली 2-3 इसका प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फिर कहता है इट इंश्योर लॉन्ग लाइफ एंड केमिकल स्टेबिलिटी। इसका लाइफ लॉन्ग होनी चाहिए, मतलब जल्दी इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपका डिक्रीज नहीं होनी चाहिए, एक केमिकली स्टेबल होना चाहिए। तो ये इसका क्या है सर, ट्रांसफार्मर वायल का प्रॉपर्टी है। फिर कहता है कि आपका ट्रांसफार्मर वायल के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को, मतलब इसके प्रॉपर्टी को कौन कौन से फैक्टर आपका क्या करता है सर, वो अफेक्ट करता है। तो पहला फैक्टर आपका टेम्परेचर है। टेम्परेचर जैसे जैसे आपका क्या होगा, जैसे जैसे आपका क्या होगा, बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका क्या होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है। तो उसी प्रकार जैसे लॉन्ग आपका काफ़ी लंबा ऑपरेटिंग टाइम है ट्रांसफार्मर का, काफ़ी लॉन्ग ड्यूरेशन तक ऑपरेट करता है, तो हीट ज़्यादा डेवलप होगा। तो वैसे कंडीशन में आपका ट्रांसफार्मर का इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ जो है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ धीरे धीरे आपका डिक्रीज कर जाता है। तो इसलिए प्रॉपरली उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ चेक करते रहना चाहिए। फिर क्या है, नमी है। नमी प्रेजेंट होने के कारण भी आपका ट्रांसफार्मर का जो इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, वो डिक्रीज कर जाता है। फिर है कार्बन प्रोडक्ट, माने आपका जैसे आपका क्या होता है सर, कुछ कार्बन प्रोडक्ट, मैंने ट्रांसफार्मर वायल हीट होता है, तो हीट होने के बाद वो डिकम्पोज भी हो जाता है। कुछ आपका क्या होता है, जो वायल का पार्टिकल्स है वो डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोजिशन के कारण आपका कार्बन प्रोडक्ट भी जनरेट होता है। तो कार्बन प्रोडक्ट होने के कारण भी आपका ट्रांसफार्मर का इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाता है। तो ये है ट्रांसफार्मर का ट्रांसफार्मर वायल के इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ को अफेक्ट करने वाला फैक्टर। और ट्रांसफार्मर का वायल का जो प्रॉपर्टी है वो पहले हम आपको बताए। अब बात है कि इसके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को हम चेक कैसे करेंगे, टेस्ट कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं सर, एक कंटेनर लेते हैं। आपका ट्रांसफार्मर वायल के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ चेक करने के लिए कंटेनर आता है, जो आपका 2 इलेक्ट्रोड के साथ फिटेड होता है। ये देखो, ये दोनों आपका क्या है सर, इलेक्ट्रोड है। 2 इलेक्ट्रोड के साथ आपका क्या होता है, फिटेड होता है। और इलेक्ट्रोड का जो आपका डाया होना चाहिए वो 13 mm होना चाहिए। कितना, 13 mm होना चाहिए सर।
अब क्या करते हैं, इसमें हमारा दोनों इलेक्ट्रोड को हम क्या करते हैं सर, ट्रांसफार्मर से कनेक्ट कर देते हैं, समझ रहे हैं। अब है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें इंसुलेटिंग वायर को सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच प्रॉपर गैप सेट कर लेते हैं। वो गैप होना चाहिए 4 mm प्लस माइनस 0.02 mm, मानी ये आपका नॉमिनल वैल्यू है, ये इसका नॉमिनल वैल्यू है, और ये 0.02 mm कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, तो इसका नॉमिनल वैल्यू है। तो ये प्रॉपरली हम क्या करते हैं सर, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच गैप को क्या करते हैं, सेट कर लेते हैं। और उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर वायर जिसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ चेक करना है उसको इसमें हम क्या करते हैं, डाल देते हैं। और ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका ये इस इलेक्ट्रोड के नीचे आपका क्या होना चाहिए, 40 mm वायल होना चाहिए, इसके ऊपर भी आपका 40 mm वायल होना चाहिए। मतलब आपका क्या होना चाहिए, कंटेनर में आपका क्या होना चाहिए, टोटल जो वायल 80 mm तक भरा होना चाहिए, और इलेक्ट्रोड आपका बीच में होनी चाहिए। 40 mm वायल नीचे, इसके 40 mm वायल क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए सर। और दोनों इलेक्ट्रोड के बीच प्रॉपर जो गैप होनी चाहिए कितना, 4 mm प्लस माइनस 0.02 mm, समझ रहे हैं। ये इसका क्या होना चाहिए, प्रॉपर दोनों इलेक्ट्रोड के बीच गैप मेंटेन होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड को हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर के हेल्प से सप्लाई देते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के हेल्प से धीरे धीरे हम सप्लाई को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। बढ़ाते बढ़ाते अब देखो, ये जो वोल्टमीटर है दोनों इलेक्ट्रोड के बीच के वोल्टेज को मेजर करता है। चूंकि ये आपका इंसुलेटिंग वायर है, ये आपका इंसुलेटिंग वायर है, तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहेगा ना। तो जो वोल्टेज आप दोगे वो सारा वोल्टेज आपका दोनों गैप के अक्रॉस अपेयर होगा, और ये दोनों गैप वाला वोल्टेज कौन रीड करेगा, वोल्ट मीटर। तो हम क्या करेंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर के हेल्प से धीरे धीरे हम वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे। और हम ये वोल्ट मीटर के जो नीडल है उसको हम ध्यान देखेंगे गुरु, क्योंकि जो ही स्पार्क डेवलप होगा तो शॉर्ट कर जाएगा ना जी, तो शॉर्ट कर जाएगा तो वोल्ट मीटर का नीडल तुरंत 0 पर आ जाएगा, इसलिए इसके नीडल को देखेंगे। और बढ़ाते बढ़ाते जिस पॉइंट पर ये क्या करता है, स्पार्क करता है, उसी पॉइंट वाला वोल्टेज नोट करेंगे। तो जिस पॉइंट पर वो स्पार्क डेवलप होगा, जिस पॉइंट पर जिस वोल्टेज पर स्पार्क डेवलप होगा, क्योंकि स्पार्क जो ही डेवलप होगा तो इसका मतलब ये ब्रेकडाउन कर गया, ब्रेकडाउन मतलब शॉर्ट कर गया, और शॉर्ट कर गया तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0। तो जिस वोल्टेज पर स्पार्क करता है उस वोल्टेज को हम क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। वही आपका क्या होगा, ट्रांसफार्मर वायर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगा, समझ रहे हैं। हाँ, तो जिस पॉइंट पर वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे और वोल्ट मीटर का नीडल देखते रहेंगे, तो इसके नीडल जिस पॉइंट पर होगा और जहां पर आपका ट्रांसफार्मर वायर में स्पार्क क्रिएट होगा, यहाँ ब्रेकडाउन क्रिएट होगा, उस वोल्टेज को नोट करेंगे। वही वोल्टेज आपका क्या देगा, ट्रांसफार्मर वायर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ देगा। अब बात है हम कैसे पता करेंगे कि सर ये ट्रांसफार्मर वायर बढ़िया है या नहीं, या इसको रिप्लेस करने की जरूरत है। तो यदि ये ट्रांसफार्मर वायर 1 मिनट तक आपका 40 किलो वोल्ट विथ स्टैंड कर लेता है, तब हम कहेंगे कि ट्रांसफार्मर वायर सही है। अब आपका जो गुड ट्रांसफार्मर वायर होता है, जो आपका बढ़िया ट्रांसफार्मर वायर होता है, उसका कलर पेल येलो होता है सर, पेल येलो टाइप का होता है। और यदि ये ट्रांसफार्मर वायर 1 मिनट तक 40 किलो वोल्ट वोल्टेज को विथ स्टैंड कर लेता है, तब हम कहेंगे कि ट्रांसफार्मर वायर सही है, इसको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बार बार टेस्ट करने पर यदि ये 40 किलो वोल्ट 1 मिनट के लिए विथ स्टैंड करने के लिए फेल हो जाता है, माने विथ स्टैंड नहीं करता है, तब हम कहेंगे कि आपका ट्रांसफार्मर वायर सही नहीं है, तब इसको रिप्लेस करने की जरूरत है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं सर, ट्रांसफार्मर वायर का इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ चेक करते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ चेक करते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आप मुझे कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे। बहुत सिंपल कनेक्शन है, आप देख सकते हो। ये आपका ट्रांसफार्मर है, ये दोनों इलेक्ट्रोड को हमने क्या कर दिया सर, सप्लाई दे दिया ट्रांसफार्मर से, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच हमने वोल्ट मीटर, और यही वोल्ट मीटर जो है ना, ये दोनों गैप के बीच वोल्टेज को मेजर करता है। और गैप कितना मेंटेन होनी चाहिए, 4 mm प्लस माइनस 0.02 mm, समझ रहे हैं। तो अब जिस पॉइंट पर यहाँ स्पार्क डेवलप होगा, जिस वोल्टेज पर स्पार्क डेवलप होगा, उस वोल्टेज को नोट करेंगे। वही वोल्टेज क्या देगा, ट्रांसफार्मर वायर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ देगा। अब पता करने के लिए कि ट्रांसफार्मर वायर सही है या नहीं, तो इसके लिए आपका कंडीशन क्या है कि यदि ट्रांसफार्मर वायर 1 मिनट तक 40 किलो वोल्ट विथ स्टैंड करता है, तब हम कहेंगे कि ट्रांसफार्मर वायर सही है, अदरवाइज इट शुड बी रिप्लेस्ड।
तब इसको रिप्लेस करने की ज़रूरत है। तो आज फिलहाल इतना ही। थैंक यू।